अगर किसानों के पास भूसा फ्री है तो वो कॉस्टिंग और कम हो जाती है, तो आपका मार्जिन और बढ़ जाता है। सबसे आसान खेती है, मतलब आपको ये मशरूम ये बैग बना के आपने 15 दिन अंधेरे में रखा और ठंडक में रखा, उसके बाद ये आपको 20 दिन के अंदर फ्रूटिंग आपके हाथ में आ जाएगी। वेस्ट जनरेट होता है एग्रीकल्चर का, उसको इस्तेमाल कैसे करा जाए मशरूम कल्टीवेशन के लिए वो सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सबसे पहले व्यूवर्स को आपका इंट्रो दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। ओके, मेरा नाम डॉक्टर पूजा है, मेरा बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी है और मैं यंग साइंटिस्ट अवार्डी हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर हम एक स्पॉन यानी मशरूम के जो सीड्स होते हैं उसकी लैबोरेटरी हमने बनाई हुई है, और ताकि किसान जो होते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का हम सीड्स बना के दे सकें और वो एग्रीकल्चर के वेस्ट को यूज़ कर सकें मशरूम कल्टीवेशन के लिए। तो मैम जैसे अभी व्यूवर्स हमारे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मशरूम के बारे में सिर्फ नाम सुना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हम एकदम जीरो से उनको बताना चाहेंगे कि आप अगर मशरूम की खेती आपके घर पर छोटे से एरिया में करना चाहते हैं, खेती के साथ में एक साइड इनकम लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे हमारी कंपनी है बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी में हम लोग जो है किसानों को जो उनके पास जो वेस्ट जनरेट होता है एग्रीकल्चर का, उसको इस्तेमाल कैसे करा जाए मशरूम कल्टीवेशन के लिए वो सिखाते हैं। तो उसको आप करना चाहते हैं अगर, तो आपके पास एक यदि 10 बाई 10 का कमरा है तो उसमें आप करीब 100 केजी मशरूम उगा सकते हैं। जो 10 बाय 10 के कमरे में एक तो स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वन टाइम बनेगा लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, तो उसका एक नॉमिनल कॉस्ट क्या हो सकता है? मतलब रैक्स अगर आपको बनानी है तो मुश्किल से डिपेंड करता है, आप रैक्स बांस की बना रहे हो, रैक्स आप लोहे की बना रहे हो कि एसएस की बना रहे हो। तो गांव में तो ये और भी आसान हो जाएगा, थोड़ा सा शहरों में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गांव में तो लकड़ी काफी आसानी से मिल जाएगी। हाँ, मुश्किल से 2-3 हजार रुपए के खर्चे में अपना पूरा ये तैयार कर सकता है। हाँ। तो ये जो रेक्स बनेगी मैम, इनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए? ये लेंथ ब्रेड जो है डिपेंड करती है कि हम 100 बैग रख रहे हैं अगर, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो बैग की रहती है ऑल्दो उसके हिसाब से चेंज होता है, लेकिन हम करीब 1.5 फीट की हाइट रखते हैं, एक रैक्स के बीच में गैप रहता है। हाँ, 1.5 फीट का। ये मतलब जो एक बैग है, एक बैग में करीब हमारा 1 किलो के करीब भूसा आता है। अब ये होता है कि जैसे शुरुआत जो करते हैं किसान, तो उनको 1-1 किलो के बैग बनाने के लिए हम बोलते हैं, ताकि जैसे अभी लर्निंग फेज में है, अभी उनसे गलती हो सकती है, इन्फेक्शन आ सकता है बैग के अंदर, तो उस टाइम पे अगर लॉस हो तो एक बैग ही वहां से हटाना पड़े, पूरे का पूरे बैग्स खराब नहीं हो। फ्यूचर में वो 5 किलो के 10 किलो के ऐसे बैग्स भी बना सकते हैं, बड़े बैग भी बना सकते हैं। हाँ, तो अभी मैडम ये जो सामान रखा है थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखिए, मशरूम ना बहुत हाइजीनिक चीज़ है, तो मशरूम को बनाने के लिए पूरा टिश्यू कल्चर वगैरह क्लोनिंग करके हम बनाते हैं हमारे लैब में पूरा। जैसे मशरूम आप ये देख रहे हो, ये ऑयस्टर मशरूम है, जो बहुत अभी लोग जानते नहीं इस वैरायटीज मशरूम की, कम से कम 200 से ज़्यादा प्रजातियां खाने योग्य हैं। उसमें से ये एक ऑयस्टर मशरूम है जो डायरेक्ट आप देख रहे हैं, ये बैग गेहूं के भूसे पे उगाया जा सकता है। ओके, ये पूरा गेहूं का भूसा है जिसपे ये जो हमारा बीज होता है मशरूम का, ये बेटी मशरूम का बीज है, इसको हमने ऑयस्टर मशरूम का उगाने के लिए इसमें हमने गेहूं के भूसे को इस्तेमाल किया है। इस पे ये पूरा सफेद हो गया है, ये माइसीलियम होता है, ये इस पे फैल जाती है इसकी कवक फंगस जो होती है। तो जो प्रोडक्ट जब हमारे किसानों तक जाता है, जो बीज के तौर पे हमारा इस्तेमाल करते हैं किसान, ये होता है बेटी का स्पॉन। इसमें जैसे आपने बताया ऑयस्टर मशरूम है, तो जो मोस्ट कॉमन है जिसकी ज्यादा खेती होना चाहिए, प्रोडक्शन भी अच्छा मिले, रेट भी अच्छा मिले, कौन कौन सी प्रजाति? देखिए, रेट तो बाकायदा इसमें ही आपको मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, करीब 70% का मार्जिन इसमें अपने को मिलता है ऑयस्टर मशरूम में। इसके अलावा बटन मशरूम जो आप मॉल में देखते हो, होटल में, रेस्टोरेंट में, आप यहाँ चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये बना हुआ है बटन मशरूम। ठीक है, बटन मशरूम की खेती जो होती है वो कंपोस्ट पे होती है, खाद बनानी पड़ती है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसमें मार्जिन कम हो जाता है। ये सबसे आसान खेती है, मतलब आपको ये मशरूम ये बैग बना के आपने 15 दिन अंधेरे में रखा और ठंडक में रखा, उसके बाद ये आपको 20 दिन के अंदर फ्रूटिंग आपकी हाथ में आ जाएगी। बटन मशरूम आप करोगे यदि, तो 20 दिन 15 दिन में तो आपका खाद बन के खाली तैयार होगी। 45 दिन में ये बैग की 3 बार फ्रूटिंग ये देगा और उसमें आपका ये बैग का इस्तेमाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बैग रेडी किया है मैडम, इसमें जैसे सीड डाले हमने, इसको कैसे रेडी किया है ये बैग? इसको मैंने कैसे रेडी किया है मैं बता देती हूँ आपको। आपके पास खेत में, आपके पास तो वेस्ट है एग्रीकल्चर का, उसमें तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं लग रहा। अगर किसानों के पास भूसा फ्री है तो वो कॉस्टिंग और कम हो जाती है, तो आपका मार्जिन और बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो आप उसको लीजिए। आपके पास 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है पूरा ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड में हम गेहूं के भूसे को गर्म पानी में उबालते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं, मतलब 12 घंटे के लिए उसी पानी में, उसके बाद उसको निकालते हैं और उसको छोड़ने के बाद में
पूरा जब पानी निकल जाता है तो 60% मॉइस्चर हम मुट्ठी से दबा के चेक कर लेते हैं, उसमें पानी की बूंदें ना आए। उसके बाद हम उसमें बीज मिलाने के बाद बैग में भरते हैं। अच्छा, उसमें बीज पूरा मिक्स करने के बाद उसे बैग में तो भरते हैं। एक बैग में कितने ग्राम बीज जाता है? एक बैग में आपका 100 ग्राम बीज जाता है, 1 किलो भूसा है अगर तो। 1 किलो। फिर ये पैकेट आपका तैयार हो गया। उसको तैयार होने के बाद आपको इसको एक अंधेरे कमरे में रखना है। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में हमें दिक्कत आती है। उसके बाद जुलाई से लेकर हमारा जो मार्च तक आप आराम से ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हो। अप्रैल में, जून में भी आप खेती कर सकते हो समर वैली वैरायटी की, वो होती है मिल्की मशरूम। ठीक है, अभी उसका सीजन नहीं है तो मैं आपको फ्रूट बॉडी नहीं दिखा सकती, पर आप यहाँ देख सकते हो ये मिल्की मशरूम। तो जो हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं मशरूम कल्टीवेशन की ना, तो उसमें हम ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम दोनों साथ में सिखाते हैं, ताकि किसान का पूरे साल भर का साइकिल बना रहे। और दोनों की प्रक्रिया लगभग सिमिलर है। यदि आप मेंटेन कर सकते हो 25 से 28 डिग्री, गर्मियों में भी पानी, बहुत सारे देसी तरीके हैं। आप टाट की बोरी लगा दो, उसमें पानी छिड़क दो, जमीन पे बालू बिछा दो, उसमें पानी डाल दो, तो आपका रूम ठंडा और नमी दोनों मेंटेन हो जाती है। ऐसी मशीन आती है 500-600 रुपए की, हाइग्रोमीटर, वो लगा दो तो वो बताता रहेगा आपको रूम में कितना नमी है और कितना टेम्परेचर है। उसके बाद इसको आपको रखना है 15 दिन, और उसके बाद इस पे कवक जाल यानी माइसीलियम पूरा फैल जाएगा। बैग आपका 80% व्हाइट हो जाए, 70 to 80% व्हाइट। इस समय पे भूसा जो होता है ये उसका खाना है, कवक जाल का। तो मशरूम का जो फंगस या जड़ भी बोल सकते हो आप उसको, उसकी तो ये उसको फैलता जाता है। और ये 15 दिन में आपका जब फैल जाता है, उसके बाद आपको जो है बैग में या तो कट लगाना है या फिर बड़े छेद करना है। तो उसके बाद आप उसमें वहां पर पानी छिड़को। 10 दिन में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। पानी कितने समय पर उसको छिड़कना? पानी बस इतना देखना है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, सूखना नहीं चाहिए। आप अगर वाकई में मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर शेयर करेंगे मैम के, तो आप इनसे संपर्क करके आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसको आपको जब फ्रूटिंग चाहिए उस टाइम पे आपको हवा भी देनी पड़ती है। रूम में ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टेम्परेचर आपको घटाना है। चला सकते हैं उसमें, कूलर नहीं, फैन नहीं चलाना है। फैन चलाने से जो इसकी फ्रूटिंग निकलेगी वो सूख जाएगी। एग्जॉस्ट आप लगा सकते हो जिससे रूम की CO2 बाहर निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। कोरोना टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया मशरूम को। सब्जियों में सबसे पहले मशरूम का नाम होता था जो इम्यूनिटी ताकत बढ़ाता है। इसीलिए हमने सोचा कि एक थोड़ा नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि लोगों को कम से कम पता चलेगा इस बहाने कि मशरूम सिर्फ बटन मशरूम ही नहीं होता। मशरूम की और भी प्रजातियां हैं जो बहुत कम खर्चे में एक छोटे से कमरे में वर्टिकल फार्मिंग, सॉइललेस फार्मिंग के द्वारा की जा सकती है। इसको एक किसान है वो निर्भर रहता है मौसम के ऊपर। बारिश ज्यादा हो गई तो फसल खराब, कम हो गई तो खराब। यहाँ पे आपको रूम के अंदर काम करना है और रूम की ऊंचाई को इस्तेमाल करना है। आप बैग के रैक, आपने रैक का जिक्र किया, रैक में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ रस्सियां लटका दो। और जैसे छीका हम मटके लटकाते थे पहले, वैसे आप बैग रख दो उसके अंदर, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। तो किसान को बिल्कुल हींग लगे ना फिटकरी वाला हिसाब है। ये इस टाइप से हम हमारे कस्टमर्स को RTF बैग्स भी देते हैं, रेडी टू फ्रूट बैग्स। तो जो हम लोग, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई 15 से 20 दिन वाली, वो हम कंप्लीट करके उनको ये बैग दे देते हैं। ऊपर से कैसे निकला आपने? ये ऊपर से यहाँ पे स्पेस था, उसको होल एयर जा रही थी वहाँ से। उसको जहाँ से जगह मिल जाती है, अगर वहाँ से, हाँ, इसमें कोई कट्स लगाने की आवश्यकता हाँ, इसमें नहीं पड़ी। इसमें ऑटोमेटिकली इसमें ये खुद से पॉलिथीन फाड़ के भी निकल आता है। आप इसमें कट नहीं लगाओगे, लेकिन क्या होता है आप यदि देर करोगे तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आप एक और आपके व्यूअर्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आजकल सभी को विटामिन D की कमी हो रही है। ठीक है, तो मशरूम आपको फ्री में विटामिन D भी बना के देता है। तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है जो विटामिन D में बदलता है। मशरूम में एर्गोस्टेरॉल होता है, यानी ये वेजिटेरियन सोर्स है शाकाहारी विटामिन D। जो D3 के कैप्सूल खाते हो वो वेजिटेरियन नहीं होते हैं, ये D2 बनता है इससे, विटामिन D2। और यदि आप डेली डाइट में मशरूम खाते हो, मतलब किसान खुद भी खाएं भी, ये नहीं है कि सिर्फ उगा के बेचें। मशरूम जो है मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और प्रदूषण दोनों का एक बहुत बड़ा उपाय है। सही है। तो यदि सुखा देते हो तो उससे शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाती है। खाने के लिए आप डायरेक्ट सनलाइट में ले जा सकते हो उसको, और इसका जो गिल्स होती है ना, इसको ऊपर रख के सुखाना है। इसको मैं तोड़ के बता देती हूँ इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है ना। इसको मशरूम को आपको बेस से पकड़ना है और ये पूरा गुच्छा आपको इसमें से तोड़ लेना है इस तरीके से। एक एक फ्रूट बॉडी को हम अलग करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा का ऐसा सुखा देते हैं। इसमें एक एक फ्रूट बॉडी को आप देखिए ऐसे, ये एक एक फ्रूट बॉडी को अलग करते हैं हम, और इसको इस प्रकार से करते हैं। और इसकी आप भजिए बना सकते हो पकौड़ी बेसन में, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। हाँ,
उसके बाद सुखा के इस्तेमाल कर सकते हो, पाउडर आप अपने सब्जी में डाल के या सूप में डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे मेथड्स हैं यूज करने के। 100 kg का प्रोडक्शन आएगा, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, उसके ऊपर है। कुछ न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो भूसे में हम ऐड ऑन करके मशरूम की प्रोडक्शन बढ़ा के भी ले सकते हैं। इसका रेट मैडम बता दीजिए एक बार। जैसे एक तो अभी डायरेक्ट हमने जो हार्वेस्ट किया है, एक तो ये इस प्रकार का रहेगा, दूसरा एक ड्राई मशरूम रहेगा, तीसरा आपने पाउडर मशरूम बताया। अगर कम से कम में भी बिकता है तो कितने में बिकेगा? लोवेस्ट से भी। हाँ, देखिए फ्रेश मशरूम वैसे तो आप मार्केट में रिटेल में लेने जाते हो तो आपको 200 से 250 रुपए किलो के रेट से बिकता है। ठीक है, बटन मशरूम भी यही रेट से बिकता है। और ये दूसरी चीज डिपेंड करती है आप कहाँ पर सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट। ठीक है, कौन आपका कस्टमर है, उसके हिसाब से रेट तय होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ होलसेल मार्केट की बात करें तो इसमें आपका जो आप 100 रुपीज के रेट से भी आप इसको सेल कर सकते हो। मतलब अच्छे कोई आपको डीलर मिलते हैं तो आप उसको 150 रुपए तक भी सेल कर सकते हो। हाँ, अगर इसको सुखाते हैं तो पहले तो ये कि कितना बचेगा? हाँ, 10 किलो से 1 किलो हो जाता है, मतलब 10 टाइम्स वेट लॉस होता है। हाँ, अच्छा, तो उसका क्या रेट तो उसका जो लोवेस्ट है अभी 600-700 रुपए किलो के रेट से चल रहा है, होलसेल का मैं बता रही हूँ। और यदि आप रिटेल में बेचोगे फिर तो आप 1500 रुपए किलो तक भी उसको बेच सकते हो। पाउडर भी लगभग इसी के रेट में? हाँ, पाउडर भी जाता है यही रेट में, थोड़ा सा उसमें 500 रुपए और ऐड ऑन हो जाता है करीब 2500 के लगभग। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम बेटी की नई लैब तैयार हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी लोगों की बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है ऑयस्टर की डे बाई डे। तो डेफिनेटली हमारे पास बीज की भी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, क्वालिटी प्लस वैरायटी भी हम देते हैं। मतलब अगर उनको पिंक चाहिए, ब्लू चाहिए, व्हाइट चाहिए, येलो चाहिए, हम सब बना के देते हैं। कि 10 केजी कम से कम ऑर्डर करते हो तो 100 रुपए किलो का है, ये हमारा होलसेल का रेट चलता है। जो अगर आसान खेती की तरफ से कोई व्यूअर आपको उनको बोलिए कि रेफरेंस दें आसान खेती का तो हम डेफिनेटली उनके लिए कंसीडर करेंगे। कोई भी मैडम से संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं मशरूम की खेती, तो आप हमारा रेफरेंस दीजिएगा मैडम को कि हमने आसान खेती पे यूट्यूब चैनल पे देख के आपको संपर्क कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट पक्का मिलेगा। बिल्कुल। हमारी वेबसाइट है biotechera.com, उसमें आप जाके प्रोडक्ट्स देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि आप भी क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो। हमारी कंपनी का नाम बेटी इनोवेटिव है, तो हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.biotechera.com। हमारा मोबाइल नंबर है 8839575166। आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं मैडम? हमारी वेबसाइट से बुकिंग होती है ट्रेनिंग के लिए, और यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम आपसे हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके हमसे बुकिंग ले सकते हैं। मैडम ने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।